जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं श्री चार धाम में से सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट धाम जो कि है श्री जगन्नाथ धाम पुरी उड़ीसा में। तो हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर से हमारी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए टुवर्ड्स दिल्ली एयरपोर्ट। तो इस पूरे व्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि पुरी में कहाँ पर आपको बेस्ट लोकेशन है रुकने के लिए एंड वेज फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं या फिर नहीं, शॉपिंग का क्या सीन है और भी बहुत कुछ कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। हाय बोलो नानी। हेलो करते हैं। राधे 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 राधे। तो बैगेज ड्रॉप करके और सिक्योरिटी चेक इन करा कर हम लोग हो गए थे फ्री एंड फिर मैं चली गई थी लाउंज में टू हैव ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है श्री जगन्नाथ। तो दिल्ली से भुवनेश्वर एयरपोर्ट की फ़्लाइट जो है वो 1 आवर 45 मिनट्स की रहती है एंड हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। फिर वहां से हमारे होटल के थ्रू ही हमें कैब प्रोवाइड करवा दी गई थी जिसमें बैठकर हम आ चुके हैं हमारी लोकेशन पे जो कि है ग्रैंड रोड। तो आपको ग्रैंड रोड पे अगर आप होटल लेते हो तो आप देखो कि ये टेम्पल कितना क्लोज है। जो मैंने अभी आपको जूम इन करके दिखाया वही है श्री जगन्नाथ धाम और हम लोगों का होटल भी इतना पास था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर रही बात खाने की, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे एंड हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो यहाँ पे पास ही में एक बहुत ही बढ़िया एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने दोपहर का अपना लंच करा विच वॉज डिसेंट, लाइक नॉर्थ इंडियन फूड आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो अच्छा खाना था वहाँ पे एंड आप और भी जगह ट्राई कर सकते हो। फिर हम लोग आ गए ब्लू फ्लैग बीच, नीलाद्री बीच, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे एंट्री फ़ी है और प्लस यहाँ पे क्राउड भी बहुत कम था एंड द बीच वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा बना हुआ था एंड हमने यहाँ पे आराम से 2 से 3 घंटा फुल एंजॉय करा है एंड वी लिटरली हैड अ लॉट ऑफ फन। यहाँ पे कन्वीनियंस की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको इजीली ऑटो रिक्शाज अवेलेबल हो जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग आ गए हैं वापस से ग्रैंड रोड। ऑटो ने हमें थोड़ा सा पीछे उतारा था क्योंकि आगे जाना अलाउड नहीं था एंड फिर हम लोग यहाँ पे मस्त वॉक करते हुए जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। जिसके बाद हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज करे एंड रात को 8 बजे के बाद हम लोग गए श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दर्शन तो हमें फाइनली बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है बिकॉज कार्तिक का महीना है। तो आज है हमारा सेकेंड डे पुरी में जगन्नाथ धाम में और पहले तो हमने सोचा था कि हम सुबह के दर्शन कर लेते हैं पर वो लेट हो गया। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कोणार्क टेम्पल और बाकी सारा जो हमारा एक टूर बुक्ड है तो वो आप देखो कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और आप लोग भी कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है घूमना पुरी धाम या फिर भुवनेश्वर साइड पे जो भी होगा आई विल टेल यू इन द ब्लॉग। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। फिर हमने हमारे होटल के थ्रू ही एक पूरे दिन का एक कैब बुक कर ली थी जिन्होंने हमें पूरी सारा जगह हमें घुमाया था। तो सबसे पहला स्टॉप वाज द सुदम सैंड आर्ट म्यूज़ियम जहाँ पे हमने अच्छे से 1-1.5 घंटा स्पेंड करा उसकी एंट्री टिकट लेकर एंड यहाँ पे हम लोगों ने जेन्युइनली बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क देखा एंड वी वर शॉक्ड टू सी दिस कि सैंड से भी लोग इतना बढ़िया और इतना ब्यूटीफुल आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सुदम जी का ही है जिन्हें काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं एंड ही इज़ एन इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट। फिर रास्ते के नज़ारे लेते लेते हम पहुंच गए चंद्रभागा बीच जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी था एट द सेम टाइम बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पैर धंस रहे थे अंदर सैंड के, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो सीरीन। और ये ज़्यादा क्लोज है टू सन टेम्पल कोणार्क। तो हम लोगों ने फिर ये देखा एंड इसका आर्किटेक्चर इज़ सो अमेजिंग। यहाँ पे आर्ट गैलरी और एक ऑडिटोरियम का शो भी होता है जिसका टिकट प्राइस इज़ 50 रुपीज़। दैट वॉज अमेजिंग टू वॉच एंड फिर हम लोग रुक गए थे फॉर लंच। हम लोग आ चुके हैं लिंगराज टेम्पल। यहाँ पे मोबाइल वगैरह एंड ऑल सब कुछ अलाउड नहीं है। ये मंदिर जगन्नाथ धाम से भी 100 साल पुराना है। बाहर से जितना रिकॉर्ड हो पाएगा उतना आई विल शो यू गाइज। बाकी यहाँ पे फिर लॉकर में आपको सबमिट कराना पड़ेगा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लाइक उसमें मैं कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी।
तो लिंगराज टेम्पल जो है ये भी कलिंगा स्टाइल में बना हुआ है और यहाँ पर 108 मंदिर हैं अंदर छोटे छोटे, और यहाँ पर भी आपके फ़ोन्स जमा हो जाते हैं, अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है। लास्ट स्टॉप था हमारा साक्षी गोपाल टेम्पल। कहते हैं जो जगन्नाथ जी आते हैं वो बिना यहाँ पर आए उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि आप स्वयं भगवान के सामने साक्षी लेते हो अपने आने की। तो हम लोग ने ये विज़िट किया और फिर है हमारा यहाँ पर पुरी में लास्ट डे। तो पुरी के अंदर हम लोग ने सुबह सबसे पहले किया अच्छा सा ब्रेकफास्ट। फाइनली हम लोगों को पराठे मिले तो हम लोग वो खाकर थोड़े खुश हो गए थे। तो हम लोग ने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड अपने होटल रूम जो पुरी में हमने लिया था वहाँ से हमने चेकआउट किया, और उसके बाद हमारा मन कर रहा था कि हम दोबारा से दर्शन करें सुबह के टाइम पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड जगन्नाथ धाम में भी आपके फ़ोन्स वगैरह सब कुछ आप लॉकर में जमा करा देते हो एंड हमें बहुत प्यारे दर्शन हुए। फिर फाइनली हम लोग आ गए मंदिर के बिल्कुल पास में ही है गोल्डन बीच, और फिर हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करा एंड उसके बाद हम लोग आ गए भुवनेश्वर अपने होटल रूम। यहाँ पे हम लोग ने इसीलिए एक रात को स्टे किया था बिकॉज अगले दिन सुबह है हमारी फ्लाइट वगैरह है। यहाँ पे सोफ़ा एरिया, the interior and the bed and the TV, the chair area and AC वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो फाइनली इट्स द टाइम टू गो बैक एंड बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू श्री जगन्नाथ जी कि उन्होंने इतने प्यारे दर्शन दिए और अच्छे से हमारी यात्रा सफल हो गई। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।